नमस्ते दोस्तों। बिजनेस कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, एथिक्स को बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कोई भी बिजनेस प्रैक्टिस करते हैं तो एथिक्स के साथ करनी चाहिए। जो भी कंपनीज एथिक्स को इम्पोर्टेंस देती है वो बड़ा ब्रांड बन जाती है, लोग उन पर भरोसा करते हैं। टाटा हो, बिरला हो, एप्पल हो, गूगल हो, सभी कंपनीज पर लोगों का बहुत भरोसा है क्योंकि वो ऑलवेज एथिकल प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। एक गुजराती और एक मारवाड़ी दोनों किसान थे। एक्चुअली गुजराती और मारवाड़ी ये दोनों कम्युनिटीज बिजनेस में एथिक्स को बहुत महत्व देती है, लेकिन सिर्फ कहानी आपको आसान लगे, इजी लगे, इसलिए मैं आपको गुजराती और मारवाड़ी की कथा सुना रहा हूँ। एक्चुअली गुजराती और मारवाड़ी इस कम्युनिटी से इसका इतना कुछ रिलेशन नहीं है, जस्ट कहानी के लिए मैं ये यूज कर रहा हूँ ताकि आपको कहानी समझने में आसान लगे। एक गुजराती और मारवाड़ी किसान आजू बाजू में रहते थे। उनके फार्म की बॉर्डर कॉमन थी क्योंकि वो एक दूसरे के बाजू में थे। उनके बॉर्डर पर एक कुआं था और वो कुआं गुजराती किसान का था। दोनों किसान बड़े थे, अच्छा बिजनेस था उनका। एक दिन उनका डील होता है और मारवाड़ी किसान गुजराती आदमी से उसका वो कुआं वो खरीद लेता है। एज पर एग्रीमेंट पैसे का व्यवहार हो जाता है और मारवाड़ी आदमी उस कुएं का ओनर बन जाता है। एग्रीमेंट होता है। सब होने के बाद दूसरे दिन गुजराती आदमी उस कुएं के पास आता है और पानी निकालता है। मारवाड़ी आदमी वो देखता है और वो सोचता है कि अरे ये मैंने कल ही इसका हिसाब किया और अब ये कुआं मेरा हो गया, फिर भी ये पानी क्यों ले रहा है। लेकिन वो देखता है और वो सोचता है कि चलो ठीक है, और वो उसे अलाउ कर देता है। दूसरे दिन फिर मारवाड़ी आदमी अपना वो जो कुआं उसने खरीदा है उससे पानी निकालने लगता है। तो निकालने लगता है, उतने में वो गुजराती किसान वहां आता है और कहता है कि अरे आप कुएं से पानी कैसे निकाल रहे हो। तो मारवाड़ी किसान को बड़ा ताज्जुब होता है और वो गुजराती आदमी को कहता है कि अरे मैंने आपको सब पैसे दिए एज पर एग्रीमेंट, ये कुआं मैंने खरीदी किया, अब ये मेरा है, फिर भी आप कल उसमें से पानी निकाल रहे थे। तो मैंने सोचा कि इतने दिन आपका कुआं था तो आपको पानी की 1-2 दिन जरूरत रहेगी, इसलिए आप निकाल रहे, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब मैं मेरे ये कुएं से पानी निकाल रहा हूं और आप मुझे मना कर रहे हो, मुझे तो बड़ा ताज्जुब लग रहा है, तो इसका क्या रीजन है। तो वो गुजराती किसान कहता है कि देखिए भाई, आपने कुआं खरीदी किया, कुएं के पैसे दिए, लेकिन पानी थोड़ी खरीदी किया, ये पानी तो मेरा है। फिर वो मारवाड़ी किसान शांति से गुजराती को रिप्लाई देता है कि भाई ठीक है, अगर आप कहते हो, वैसे देखा जाए तो ये कुआं मैंने खरीद लिया है तो ये पानी भी मेरा ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ये पानी आपका है, तो मैं आपको 2 दिन का समय देता हूँ। उस 2 दिन में आप आपका पानी निकाल लीजिए और फिर ये कुआं और उसमें आया हुआ नया पानी वो मेरा रहेगा। ये सुनकर गुजराती आदमी शांत हो जाता है, उसको उसके किए पे पछतावा आता है और वो मारवाड़ी किसान को कहता है कि सॉरी, मेरे से गलती हो गई। तो मारवाड़ी आदमी कहता है कोई बात नहीं, हम आजू बाजू में रहते हैं, कभी भी आपको ज़रूरत लगी पानी की तो आप ज़रूर मुझे पूछ के आप पानी ले सकते हो,
क्योंकि हम एक दूसरे के नेबर ही हैं। दोस्तों, कहने का मतलब ये ही कि कभी भी हम जब बिजनेस करते हैं, उसका अगर हम एग्रीमेंट करते हैं तो एज पर एग्रीमेंट हमें उसका पालन करना चाहिए। हमारे बिजनेस में अगर कस्टमर ने कुछ चीज़ खरीदी, कुछ ली आपसे, और 2-3 दिन में उसमें कुछ प्रॉब्लम आया और अगर उसने कंप्लेंट दी, तो हमें वो चीज़ वापस लेनी चाहिए। उसके पीछे क्या रीज़न है वो समझ के लेना चाहिए, लेकिन सब प्रैक्टिस ये एथिकली होना चाहिए। अगर हम एथिक्स को हमारे बिजनेस में महत्व देते हैं तो धीरे धीरे हमारा बिजनेस एक भरोसेमंद बिजनेस होता है और हमारे कस्टमर बढ़ते जाते हैं और हमारा ब्रांड एक बड़ा ब्रांड हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।